वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत को हरियाणा की फिल्म का ट्रेलर बताया। तो इस पर राजस्थान में बीजेपी के सह प्रभारी रहे कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान में जहां जहां वोट मांगने गए वहां कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हिसार में कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सह प्रभारी रहे कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, वैसे तो 3 राज्यों में जबरदस्त कह सकते हैं कि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन राजस्थान में जो बीजेपी को जीत मिली है आपके खाते लिखी गई है और बिश्नोई बहुल इलाकों में जो आपका जादू चला उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में भी आपका कद और वजन दोनों बढ़ा है। नहीं, वो तो बड़ा नहीं बड़ा समय बताएगा, लेकिन मैं आभारी हूँ राजस्थान के मतदाताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे, अमित शाह जी पे विश्वास किया, नड्डा जी पे विश्वास किया और हमारे समाज के लोगों का खास तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरा मान रखा कि मैं जहाँ गया या जहाँ नहीं भी पहुँच पाया तब भी मुझ पर विश्वास करके उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और उनकी जो उम्मीदें हैं आने वाले समय पे खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप नए थे, लेकिन अब तो पूछा जाएगा कि बता तेरा इरादा क्या है, क्या ख्वाहिश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नया था पर राजनीति में नया नहीं हूँ मैं, और अगर वो पूछेंगे तब उनको बताएंगे। थोड़ी सी ख्वाहिश जाहिर तो कर सकते हैं, लोकसभा, बेटे के लिए कैबिनेट रैंक, क्या? देखिए, मैंने कभी वो डीलिंग की राजनीति नहीं की, लेकिन जो सही मेरिट पे चीज होगी अपने यहाँ मिलेगा। हिसार लोकसभा पहली प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी है? बिल्कुल, हिसार मेरा घर है और मेरी इच्छा हिसार से लड़ने की, बाकी पार्टी आदेश करेगी मानेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ताजा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में तो सिर्फ एक वानगी दिखाई गई थी, क्लिप दिखाई गई थी, फिल्म तो हरियाणा में दिखाएंगे। फिल्म दिखाने के लिए उनके फादर को पर्यवेक्षक बनाया था राजस्थान में, और जहां जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाया सब जगह जीरो, मतलब हार के आए ये लोग। मनहूस है कांग्रेस पार्टी के लिए। और आपने देखा होगा पिछली बार जो चुनाव हुआ उस वक्त भी आपने देखा होगा कि लोगों ने कांग्रेस के नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वोट दिया था। और मैंने भी जब ये बाई इलेक्शन हुआ था तो मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र को कि भाई आप मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ो। तो अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो लड़े क्यों नहीं, फिर क्यों भागे बीच में? हिसार लोकसभा का जिक्र आप कर रहे थे, तो उचाना में जेपी ने भी ये कहा कि वो हिसार लोकसभा लड़ने जा रहे हैं, लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, राजनीति में हर आदमी को अधिकार है अपने मांग को रखने का, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट पार्टी देगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी एक ताजा बयान चुनाव परिणामों के बाद सामने आया। वो कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ या तो जेजेपी का विलय भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के नेता करवा लें या तो फिर उसका गठबंधन खत्म करें। तो आप भी अब राय देने वाली जो कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आप खुद को साबित करके आए। नहीं, देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है ये कि पार्टी फैसला करेगी। हमसे जब राय मांगे अपनी राय वहीं देके आऊंगा मैं। गृह मंत्री अनिल विज का भी एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि जो राजस्थान में जननायक जनता पार्टी को जो हासिल हुआ है वो जेजेपी बन गई है जमानत जब्त पार्टी, लेकिन जेजेपी का नाम भी उन्होंने लिया है। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये जो चुनाव परिणाम सामने आया, कुलदीप की जिंदगी पर, राजनीतिक करियर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? और हरियाणा में 2024 का जिक्र करें तो लोकसभा और विधानसभा, क्या कुछ तस्वीर उभरती नजर आ रही है? देखिए, मैं हमेशा भगवान की कृपा से, इन सबके आशीर्वाद से मैं हमेशा अपनी चुनौतियों पे खरा उतरा हूँ। लेकिन जब भी किसी नई पार्टी में जाते हो तो आपकी एडमिशन नर्सरी में होती है। तो निसंदेह आपकी बात सही है, सीधा मेरे को अच्छा PhD वाला जंप मिला है ये जनता के आशीर्वाद, राजस्थान के जनता के आशीर्वाद से। निसंदेह इससे कद तो भगवान की कृपा जनता ने बनाए रखा था, लेकिन पार्टी के अंदर जो उम्मीद थी उस पर खरा में उतरा हूँ, उससे कहीं न कहीं लाभ होगा। 2024 में क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है इन चुनाव परिणामों के बाद? नो फाइट, एक तरफा चुनाव है। इन चुनावों से पहले भी लोग कहते थे कि भाई देश के लिए मोदी अच्छा है। मोदी जी ने देश सशक्त हमारे देश को दिया बना के, और वर्ल्ड पर वो जो हमारे देश को सबसे आगे लेके चले गए, जिसको कहते हैं विश्व गुरु तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये इलेक्शन से पहले की बातें कर रहा हूँ। अब इलेक्शन के बाद तो लोग ये कहने लगे, पहले भी लोग कहते एक तरफा है, अब तो लोग कहते हैं कि जमानतें जब्त होंगी पूरे देश के अंदर सब पार्टी के लोगों की। चलिए, कुलदीप बिश्नोई खासे आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजस्थान में मिली जीत से जोश तो उनमें बढ़ता ही नजर आ रहा है। अब वो लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हिसार लोकसभा उनका परिवार है और हिसार लोकसभा से अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है, खुशी से वो इसके लिए तैयार है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।